हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 251 से क्वेश्चन नंबर 260 तक। क्वेश्चन नंबर 251, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, इनिशियल प्री स्ट्रेस। सेकेंड, लॉसेस इन प्री स्ट्रेस। एंड थर्ड इज डेप्थ ऑफ केबल फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। Those which affect the ultimate moment capacity of a pre-stressed concrete beam would include। आपको क्वेश्चन में पूछा है अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी का और किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है। The ultimate moment capacity of a pre-stressed concrete section is calculated using the assumption that plane section remain plane. This is similar to approach for ordinary reinforced concrete। जिस तरीके से ऑर्डिनरी रेनफोर्स कंक्रीट में अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है, उसी प्रकार से प्री स्ट्रेस में भी अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाएगा। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू पी इंटू जेड, where P is final force in the pre-stressing steel, Z depth of cable from extreme compression fiber। ये फ्रॉम कर लेना इसको। अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, P और Z। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में थर्ड जो दिया गया है, डेप्थ ऑफ केबल फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, ये अफेक्ट करेगा अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी को। क्वेश्चन नंबर 251 ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3 एलोन। क्वेश्चन नंबर 252, एम अल्टीमेट ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस्ड आरसी रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन इज। एम अल्टीमेट बताना है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, बैलेंस्ड सेक्शन है, रेक्टेंगुलर। तो हम देखते हैं इसका बेसिक फॉर्मूला होगा एम यू अल्टीमेट 0.36 एक्स यू मैक्सिमम डिवाइडेड बाई डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्सिमम डिवाइडेड बाई डी इंटू बी डी स्क्वायर एफ सी के। ये बेसिक फार्मूला होता है। डिफरेंट ग्रेड के लिए हम निकाल लेते हैं। यदि एफ ई 250 की बात करते हैं तो उसके लिए एक्स यू मैक्सिमम कितना होगा, 0.53 डी, ये हमने एक बार डिस्कस किया था। सेकेंड के लिए एफ ई 415 यदि स्टील यूज की जाती है उसके लिए एक्स यू मैक्सिमम कितना होगा, 0.48 डी। और एफ 500 के लिए एक्स यू मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.46 डी। और इसकी हम वैल्यू रख देंगे इसमें बेसिक फॉर्मूले में। तो एम यू अल्टीमेट कितना हो जाएगा, 0.149 एफ सी के बी डी स्क्वायर, एफ 415 के लिए 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, और एफ 500 के लिए कितना होगा, 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर। यदि आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन कोई भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता में बी ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये आईएस कोड 1978 के अकॉर्डिंग है। लेकिन यदि अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको एक कंडीशन दी हुई होगी एग्जाम में। ये क्वेश्चन में कंडीशन होगी कि कौन से स्टील के लिए आपको अल्टीमेट मोमेंट पूछा गया है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो तीनों फॉर्मूले गुप्ता एंड गुप्ता के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 253, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट सेक्शन शुड सेटिस्फाई। ऑप्शन ए क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन। ऑप्शन बी क्रैकिंग ओनली, सी डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, और थर्ड लास्ट ऑप्शन है डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन। देखते हैं यहाँ पर लिमिट स्टेट डिजाइन में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी लिया जाता है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई की जाती है, फ्लेक्चर, शियर, कंप्रेशन और टॉर्सन। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और कोरोजन। ये तो हमने नॉर्मल रेनफोर्स सेक्शन की बात कर ली है। यदि प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करते हैं उसमें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और मैक्सिमम कंप्रेशन, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 253 ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 254, at the limit state of collapse in shear, in case of wave shear cracks, it is assumed that the concrete cracks
when the maximum principal tensile stress exceeds a value of ft equal to, हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। The type of cracking is associated with principal tensile stresses where there are no flexural cracks। जहाँ पर फ्लेक्सुरल क्रैक्स नहीं होते हैं वहाँ पर क्रैकिंग एसोसिएट होती है किसके साथ? प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस के साथ। दिस इज टाइप ऑफ क्रैकिंग अकर्स नियर द सपोर्ट ऑफ हाईली प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट बीम्स हैविंग थिन वेव्स, जिसकी वेव थिन होगी, ठीक है, हाईली प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट है, तो कहाँ पर अकर होगा क्रैकिंग? नियर द सपोर्ट। और उसके लिए टेंसाइल स्ट्रेस किससे एक्सीड नहीं होगी? 0.24 अंडर रूट एफ सी के। ये वैल्यू आपको याद रखना है, आईएस कोड के अकॉर्डिंग 0.24 अंडर रूट एफ सी के। क्वेश्चन नंबर 254 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 255, the loads to be taken corresponding to limit states of strength, deflection and crack width are respectively। क्वेश्चन में आपको लोड पूछा गया है, करस्पॉन्डिंग आपको बताना है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में कौन सा लोड लिया जाता है, डिफ्लेक्शन में कौन सा लोड लेंगे हम, और क्रेक विड्थ में कौन सा लोड लेते हैं। लिमिट ऑफ स्ट्रेंथ की यदि बात होती है, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, उसमें अल्टीमेट लोड लिया जाता है, और डिफ्लेक्शन और क्रेक में वर्किंग लोड। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255 ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में भी आपको बताता हूँ कि आरसीसी में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आईएस कोड से डायरेक्ट होते हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा। आईएस कोड से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको आपको, उनकी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। आईएस कोड 456 2000 और 1978, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 256, a reinforced concrete beam is designed for the limit states of collapse in flexure and shear. Which of the following limit state of serviceability have to be checked? Deflection, cracking, durability. Select the correct answer using the codes given below। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं आईएस कोड 456 2000 में, क्लॉज नंबर 35.3 लिमिट स्टेट्स ऑफ सर्विसिबिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हो डिफ्लेक्शन और क्रेकिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, डिफ्लेक्शन और क्रेकिंग चेक करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। क्वेश्चन नंबर 256 फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट होंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 257, मैच लिस्ट फर्स्ट with list second and select the correct answer using the codes given below the list। दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट फर्स्ट में डबली रेनफोर्स सेक्शन, लिमिट स्टेट डिजाइन, मिनिमम कवर, स्पान डेप्थ रेशियो, और लिस्ट सेकंड में सर्विसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिडक्शन इन सेक्शनल डेप्थ, अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी। तो हम एक एक यहाँ पर समझते हैं लिस्ट फर्स्ट को। ए क्या है? डबली रेनफोर्स सेक्शन। क्या होता है? Doubly reinforced section is a concrete section reinforced in both compression and tension regions। यदि कंप्रेशन और टेंशन दोनों में स्टील का यूज किया जाता है तो उसको हम डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन कहेंगे। डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन इज यूज्ड when depth of the section is restricted and the strength available from a singly reinforced section is inadequate। मतलब यदि डेप्थ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में जो स्ट्रेंथ है वो अवेलेबल नहीं है, उसमें कम स्ट्रेंथ अवेलेबल है, तो उस केस में हम क्या डिजाइन करते हैं? डबली रेनफोर्स सेक्शन। तो ये किससे रिलेट हो जाएगा? डेप्थ से। यदि डेप्थ रिस्ट्रिक्टेड है, डेप्थ को आप नहीं बढ़ा सकते हो, तो उस केस में आपको क्या करना है? डबली रेनफोर्स सेक्शन को डिजाइन करना है। लिस्ट फर्स्ट में ए है डबली रेनफोर्स सेक्शन, इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? रिडक्शन इन सेक्शन, रिडक्शन इन सेक्शनल डेप्थ, ए के लिए थर्ड करेक्ट होगा। सेकंड लिमिट स्टेट मेथड, अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी, उसमें कौन सा लिया जाता है? अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी, फोर्थ। सी मिनिमम कवर, कॉन्क्रीट इज सेड टू बी ड्यूरेबल व्हेन इट परफॉर्म्स इन द वर्किंग इन्वायरमेंट। यदि कॉन्क्रीट वर्किंग इन्वायरमेंट में परफॉर्म कर सकती है
तो उसको हम क्या कहेंगे, कंक्रीट को ड्यूरेबल कहेंगे, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, अब वो किस पे डिपेंड करता है, मिनिमम कवर, मिनिमम कवर कितना लिया जाता है वो अफेक्ट करेगा ड्यूरेबिलिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 257, लिस्ट फर्स्ट में सी दिया गया है, वो किससे मैच होगा, लिस्ट सेकेंड के सेकेंड से, सेकेंड ऑप्शन से। और स्पान डेप्थ रेशियो सर्विसिबिलिटी, इसको भी समझ लेते हैं। इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन, डिफ्लेक्शन इज नॉर्मली कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग द स्पान डेप्थ रेशियो ऑफ अ बीम आर स्लेब। ये डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है स्पान डेप्थ रेशियो से। एस डिफ्लेक्शन इज अ सर्विसिबिलिटी कंडीशन, जो डिफ्लेक्शन होता है वो सर्विसिबिलिटी कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जाता है स्पान डेप्थ रेशियो से, और डिफ्लेक्शन क्या है, कौन सी कंडीशन है, सर्विसिबिलिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा स्पान डेप्थ का सर्विसिबिलिटी से। क्वेश्चन नंबर 257, स्पान डेप्थ रेशियो सर्विसिबिलिटी। तो ए के लिए थर्ड, बी सेकेंड, सी, ए के लिए थर्ड है, बी के लिए फोर्थ, सी सेकेंड और डी के लिए क्या होगा, फर्स्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 257, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 258, द बेंडिंग मोमेंट एट द एजेस ऑफ द स्क्वायर वर्टिकल बंकर ड्यू टू अ लेटरल प्रेशर P पर यूनिट एरिया इज। बंकर पे आपको पूछा गया है, स्क्वायर वर्टिकल बंकर है, बेंडिंग मोमेंट आपको एज पे बताना है लेटरल प्रेशर P के कारण। तो इसका फॉर्मूला होगा PL² डिवाइडेड बाय 12। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 258, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 259, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो लिस्ट। इसमें भी आपको दो लिस्ट दी गई है। फर्स्ट लिस्ट में कंटिन्यूस ब्रिज, कॉस्टवे, इकोनॉमिक स्पान और वायर डक्ट। और लिस्ट सेकेंड, यूज्ड फॉर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ पियर्स, ब्रिज टू enable road to pass over a cutting, used for large span, and fourth is to allow flood water to pass over। बी देख लेते हैं, a road or path that is built higher than the area around it in order to cross water, उसको क्या कहा जाता है, causeway। हाई ब्रिज विच कैरीज अ रेलवे रोड अक्रॉस अ वैली, उसको क्या कहा जाएगा, वायरडक्ट। तो यहाँ पर दो तो हमने देख लिया है, कॉसवे और वायरडक्ट। कॉसवे के लिए क्या हो जाएगा, टू अलाउ फ्लड वाटर टू पास ओवर, उसके लिए कॉसवे बनाया जाता है। और वायरडक्ट कहाँ पर बनाया जाता है, ब्रिज टू एनेबल रोड टू पास ओवर अ कटिंग, वहां पर जो बनाया जाएगा वो कहलाएगा वायरडक्ट। कंटिन्यूस ब्रिज, कंटिन्यूस ब्रिज का यूज कहां पर किया जाता है, लार्ज स्पान के लिए। ठीक है, ए के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड। और इकोनॉमिक स्पान यदि हम देखते हैं तो क्या होगा, इकोनॉमिक स्पान के लिए यूज्ड फॉर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ पियर्स, नंबर ऑफ पियर कितने हैं ब्रिज में, वो इकोनॉमिक स्पान के प्रोपोर्शनल होता है। सी के लिए फर्स्ट, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट और डी सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 260, इन कॉन्क्रीट ब्रिज डिजाइन द इम्पैक्ट फैक्टर। कॉन्क्रीट ब्रिज डिजाइन में इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इम्पैक्ट फैक्टर की। इम्पैक्ट फैक्टर इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ अ फोर्स, impact factor is defined as the amount of force expressed as a fraction of the static force by which dynamic force exceeds static force। यदि डायनेमिक फोर्स ज़्यादा हो जाता है स्टैटिक फोर्स से, या हम कह सकते हैं लाइव लोड ग्रेटर देन हो डेड लोड से। यदि लाइव लोड अधिक है डेड लोड से, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इम्पैक्टर फैक्टर का यूज करते हैं। और इम्पैक्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन होगा स्टैटिक फोर्स का। तीन प्रकार से यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोडिंग को। इंडियन रोड कांग्रेस IRC, क्लास ए लोडिंग, क्लास ए लोडिंग
और क्लास बी लोडिंग। IRC क्लास ए लोडिंग क्या होगी? यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ न्यू ब्रिज, स्पेशली हेवी लोडिंग ब्रिज like bridges on highways, in cities, industrial areas etc. वहाँ पर जो ब्रिज यूज़ किया जाएगा, बनाया जाएगा ब्रिज, उसकी डिज़ाइन बनाई जाएगी, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ए लोडिंग को। IRC क्लास ए लोडिंग यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ ऑल परमानेंट ब्रिज, it is considered as standard live load of bridge. When we design a bridge using class AA type loading, then it must be checked for class A loading also. यदि ब्रिज की डिज़ाइन की जाती है AA लोडिंग के द्वारा, तो वहाँ पर आपको चेक करना है लोडिंग ए के लिए भी। और लास्ट होता है IRC क्लास बी लोडिंग, used to design temporary bridges like timber bridge etc. It is considered as light loading. टेम्पररी ब्रिज यदि डिज़ाइन करना है तो हम क्लास बी लोडिंग के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 260, इम्पैक्ट फैक्टर इज सेम for IRC class A and IRC class AA build loading when the span is large. यदि ब्रिज का स्पान लार्ज है, ठीक है, तो वहाँ पर हेवी लोड आएगा, और हेवी लोड के लिए हम डिज़ाइन करते हैं क्लास AA और क्लास ए के लिए, क्लास AA लोडिंग और क्लास ए लोडिंग के लिए, ठीक है। तो उन दोनों के लिए इम्पैक्ट फैक्टर सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 260 ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।